राम 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 राम। वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे पारलौकिक दुनिया के सफ़र में राम जी को सुनने और देखने वाले समस्त सज्जनों को राम राम नमस्कार। सज्जनों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में उल्लेख किया था, आपको बताया था कि कुछ लोग जीव जंतु पशु पक्षी प्रेमी होते हैं और कुछ बातों से अनभिज्ञ नहीं होते। जैसे कि अगर उनके स्थान पे पारलौकिक जगत के प्राणी रह रहे हैं तो उनको मालूम नहीं होता है कि बहुत आसानी से वो इनका शिकार कर लेते हैं और उससे पुष्ट होते हैं और बलवान होते हैं। पुष्ट होने मतलब और उनकी ताकत बढ़ती है। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि साहब हम ये पालते हैं, बचता नहीं है, ये मर जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। वो उनकी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि जिस कारण को वो समझते हैं वो कारण नहीं होता, कारण कुछ और होता है। सज्जनों, किसी भी विषय पे शोध करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं उतने, तब तो ये और बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शोध करने में बहुत सारे प्रयोग करने पड़ते हैं जिसमें बहुत धन की आवश्यकता होती है। मैंने अपने शोध में बहुत सारे ऐसे महानुभाव जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनका आभार और धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग से ही मेरा ये शोध चल रहा है। अब सज्जनों, अपने शोध की मैं एक आपको विशेष बात बताता हूं जिस पे आप गौर करिएगा, ख़ास तौर से वो लोग जो पशु पक्षी अपने घर में रखते हैं। सज्जनों, मैंने एक पक्षियों को लेके ये प्रयोग किया कि अगर आपके घर में कोई पक्षी पहले से रहता है और बाद में उसको बिल्ली या कोई अन्य जीव देख ले, मार दे, तो ये समझ में आता है कि ये बहुत दिन से हमने पाला हुआ है और इसको इसने देख लिया है, इसलिए मार दे तो हमारा शक जाता है कि शायद इसने आके इनको मार दिया। ये तो बात वैसे भी समझ में आती है जनमानस की। मगर सज्जनों, मेरी ये जिज्ञासा थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि अगर घर में कोई पक्षी लाया गया है तो ये कितनी आसानी से उसको ढूंढ लेते हैं और उनको मारने का प्रयास करते हैं। अपने शोध के प्रयोग के तहत मैं बहुत कठिनाइयों से गुजरते हुए कुछ ज़्यादा मात्रा में पंछियों को लेके आया और उनको एक मजबूत पिंजड़े में लेके आया जो आसानी से खुल ना सके, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो उनको पालना नहीं था। मैं तो इसका विरोधी हूँ, पशुधन रक्षा का प्रचारक हूँ, जिसमें गौ भी आती है। तो उसमें पशु के अलावा पक्षियों को भी, जो लोग घर में पक्षियों को पालते हैं, कैद करके रखते हैं, अभी भी मैं तत्काल इस वीडियो के माध्यम से एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप एक जघन्य अपराध करते हैं। जैसे आपको एक कमरे में कैद कर दिया जाए, उसी में आपको खाना दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए, तो आप श्राप के अलावा, अभिशाप के अलावा और कुछ देंगे नहीं। पक्षियों का घर सज्जनों खुला आसमान होता है, जहाँ ये विचरण करते हैं, अपनी योनि के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। मनुष्य किसकी प्रेरणा से इनको पालता है, मुझे ना इसमें जानने की कोई जिज्ञासा है और ना मैं जानना चाहता हूँ। सज्जनों, मेरा विनम्र निवेदन है, मैंने गहरा शोध करा है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत गहराई से उनके परिणाम देखे हैं
उसमें एक मैंने ये भी शोध किया है कि यथासंभव पक्षियों को अपने घर में पिंजड़ों में बंद करके ना रखें। अब मैं अपने शोध के वो प्रयोग का आपको रिजल्ट बताता हूँ कि मैं कुछ पक्षी इस दृष्टि से लाया कि इनका मुझे परिणाम जानना है और इनको मुझे दूसरे दिन उड़ा देना है। पक्षी जिस दिन मैं लाया उनको मैंने पिंजड़े में अपने घर के अंदर के कमरे में रखा कि कल इनको मुझे उड़ा देना है। सज्जनों, उसी दिन रात में समय 12 से और 1 या सवा के बीच का रहा होगा, ये बिल्ली का रूप धारण करके और इसने उनको खोलने का प्रयास किया, क्योंकि मैंने उनको पिंजड़े में एक दूसरे कमरे में रख दिया था और स्वयं एक दूसरे कमरे में चला गया शयन के लिए। मेरे को ये बिल्कुल अनुमान नहीं था कि ये इतने दबे पाँव इस कमरे में, इसको मालूम भी नहीं है कि यहाँ पंछी हैं। वो बिल्ली का रूप धारण करके पहुँच गया और उसने बहुत प्रयास करा कि पिंजड़ा खोल ले, मगर पिंजड़ा खोल ना सका। उस पिंजड़े की आवाज़ से ही मैं जग गया और जब मैंने देखा कि ये तो पिंजड़ा खोलने का प्रयास कर रहा है तो फिर उसको वहाँ से भगाया। सज्जनों, मैं तो बहुत बड़े पाप से बच गया। उससे एक चीज़ ये सुनिश्चित हो गई कि ये आपके घर में हर उस चीज़ की तलाश में रहते हैं जिसका सेवन करके ये पुष्ट हो सकें और पुष्ट होके आपका ही अनर्थ कर सकें। सज्जनों, हृदय से फिर से आप सभी से निवेदन है, कृपा करके अपने घर में किसी भी प्रकार की चिड़िया पंछियों को कैद करके न रखें। उनको यथाशीघ्र खुले आसमान में उड़ा दें। आप एक बड़े पाप और एक बड़े अनर्थ से बचेंगे और अगर आप छोड़ देंगे तो इसका लाभ आपको देर सवेर प्राप्त जरूर होगा। सज्जनों, जैसा कि मैंने बहुत दुर्लभ जानकारियाँ आप सबको दी हैं, मेरी फिर से आप सबसे एक निवेदन है, यथासंभव हो सके तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि बहुत ऐसे लोग जो इस पीड़ा से पीड़ित हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो इसको देख के अपनी पीड़ा से निजात पाएंगे और उसका लाभ आपको भी होगा। राम।